सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रुएली की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। जनरल फयाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चुपन दस्ते की जानिब से सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट से अंदर घुसने की कोशिश की, रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बमबार के दो साथी फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। फायरिंग के नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये ने अंदर मौजूद दोनों हमलावरों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शोहदा को खिराज अकीदत। चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड से FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट के सामने पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मरकजी गेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। फौरी कार्रवाई, शलवार कमीज पहने दीगर हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। हमलावर अंदर दाखिल होने के बाद दाएं जानिब मुड़े और मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी गेट से 30 से 40 मीटर फासले पर हलाक कर दिया। FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में चादर ओढ़े दहशतगर्द को मरकजी गेट पर खुदकुश हमला करते देखा जा सकता है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब क्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एहलकार मौजूद थे। हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीतकर PTI की खाली करदा नशिस्तों पर क्लीन स्वीप कर दिया। हरीपुर के अन्य 18 में बाबर नवाज ने तारीख का बड़ा अपसेट करते हुए उमर अयूब की नशिस्त 1,63,000 से जायद वोटों के मार्जिन से जीत ली। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, DG खान की नशिस्तें नून लीग के नाम, जबकि मुजफ्फरगढ़ KP 269 से वाहिद फतह पीपल्स पार्टी ने समेटी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गैर मामूली तौर पर कम वोट ले सके। पंजाब और मरकज़ की अहम नशिस्तों पर नून लीग की वाज़ेह बरतरी बरकरार रही। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फातेह। 1 सीट पीपल्स पार्टी के नाम। PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,896 वोट लेकर कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम ने 44,388 वोट लिए। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज़ और PP 116 फैसलाबाद से हम शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। PP 203 साहिवाल की सीट नून लीग के मोहम्मद हनीफ के नाम रही। नून लीगी उम्मीदवार ने 46,900 वोट हासिल किए। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली ने 71 वोट हासिल किए। 71,000 से जायद वोट लिए। और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार रब्बास कुरैशी 55,611 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने NH में फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुसलसल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस के बावजूद पेश न होने का मामला संगीन हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, ज़ाब्ता अखलाक भी तोड़ा, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी नहीं हुए। वफाकी हुकूमत और वज़ीर खुद को कानून से बालातर समझते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सरमायाकारी, मुश्तरका मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। शेख अहमद बिन सानी का ज़रई शोबे और वाटर मैनेजमेंट में गहरी दिलचस्पी का इजहार। रवाबित और तकनीकी टीमों के फॉलो अप मीटिंग्स पर इतफाक़। सरमायाकारी मनसूबों के हतम शक्ल देने के लिए कतरी सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। आज ना फैज़ है ना वो जजेस जो PTI को कामयाबी दिलवाते। ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन का बाइकॉट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकॉट करना मुनाफ़कत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया। फैज़ हमीद ने पूरी ताकत के साथ PTI का साथ दिया। डस्का इलेक्शन में पूरी इंतजामी मशीनरी PTI के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़कर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। वफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने के लिए अभी ट्रांजैक्शन का मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। जुआ ऐप प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया है। और बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र तवील अरसे से अरील थे और गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुंबई के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर का आगाज़ 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया। मजमूई तौर पर 306 फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखाए। 6 दहाइयों पर मुहित करियर में शोले, यादों की बारात और दीगर फिल्में शामिल थीं।